रामायण के धर्म युद्ध में हनुमान जी प्रभु श्री राम के सहयोगी बने। उन्हीं की मदद से माता जानकी का पता लग पाया था। इसके बाद प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर विजय प्राप्त करके सीता माता को वापस प्राप्त किया। इस कलयुग में भी कहानी कुछ ऐसी ही है, लेकिन इस बार हनुमान श्री राम के लिए नहीं बल्कि सीता के लिए बने। एक ऐसे हनुमान जिन्होंने सीता के परिवार को खोजा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगरा के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की। यहाँ सीता नाम की एक महिला 2.5 साल से बेबसी का और गुमनामी का जीवन बिता रही थी। इसी आरोग्यशाला में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा अनाथालय में रह रहा था और माँ मानसिक आरोग्यशाला में अपना जीवन बर्बाद होते देख रही थी। उसने अपना पता संस्थान को बताया, लेकिन संस्थान के कर्मचारी सीता का घर खोजने में नाकाम रहे। सीता भी इसे भाग्य की विडंबना समझकर चुपचाप बैठ गई। बच्चे का अनाथालय में पालन पोषण होने लगा। इसी बीच आगरा के चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस जब अनाथालय में बच्चे से मिले और उसकी मां के बारे में जानकारी की तो बताया गया कि बच्चे की मां मानसिक आरोग्यशाला में है। वह अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती है, इसलिए उसे अनाथालय में रखा गया है। इसके बाद नरेश पारस ने मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में जाकर सीता से मुलाकात की। सीता स्वस्थ हो चुकी थी, लेकिन घर का पता सही नहीं मालूम होने के कारण वह घर नहीं जा पा रही थी। उसने अपने बच्चे को भी नहीं देखा था। सीता ने नरेश पारस को बताया कि वह बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली है। वह रास्ता भटककर बिहार से नोएडा पहुंच गई थी। नोएडा पुलिस ने उसे लावारिस अवस्था में पकड़ा था और कोर्ट के आदेश पर उसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान आगरा में निरुद्ध करा दिया गया। जब वह मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में आई थी तो वह गर्भवती थी। संस्थान में ही उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया था। वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर जाना चाहती है। बस इतना सुनकर नरेश पारस सीता के परिवार को खोजने में जुट गए। उन्होंने अपने प्रयासों से सीता के परिवार को तलाशना शुरू कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया से भी मदद मांगी, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल सका। बिहार सरकार को भी चिट्ठियां लिखीं। इसके बाद नरेश पारस ने बिहार के डाक विभाग से संपर्क किया। डाक विभाग के माध्यम से सीता के परिवार को आखिरकार खोज ही लिया गया। सीता के पति और भाइयों ने सीता के वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी। सीता के भाई ने बताया कि सीता मंदबुद्धि थी, वह भटककर घर से चली गई थी। काफ़ी खोजबीन की, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज नहीं की। वह अपने स्तर से सीता को तलाश रहे थे। वह पटना, दरभंगा, अंबाला, दिल्ली, हरिद्वार और लगभग 20 शहरों की खाक छान चुके थे, लेकिन सीता का कोई पता नहीं चल सका था। इसके बाद बिहार के तमाम छोटे बड़े जिलों में खोजबीन की गई, लेकिन सीता नहीं मिली। तमाम मंदिर, मठ, गुरुद्वारे, दरगाह आदि धार्मिक स्थलों पर भी खोजा गया और उसकी सलामती की दुआएं भी की, लेकिन हर तरफ से निराशा ही मिली। पति ने मृत मानकर दूसरी शादी रचा ली। जब सीता के भाइयों को सीता की सलामती की खबर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बिना समय गवाए सीता का भाई बिहार से और सीता की बहन हरियाणा से आगरा लेने आ पहुंचे। उधर नरेश पारस ने न्यायालय के माध्यम से सीता की रिहाई के आदेश कराए। उसको अनाथालय से उसका बच्चा वापस दिलाया और सीता को उसके परिवार के साथ वापस घर भेज दिया। सीता अपने परिवार में पहुंचकर बहुत खुश थी। सीता के भाई और बहन नरेश पारस का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे। वह बार बार कह रहे थे कि हमने रामायण में सीता की खोज के लिए हनुमान का नाम सुना था, लेकिन इस कलयुग में सीता के परिवार को खोजने के लिए नरेश पारस भी एक हनुमान से कम नहीं है। यह वास्तविक कहानी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा।